गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जिस तरह कल उन्होंने जेल के अंदर बैठ के हमारे बहुत जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट को नामजद किया है, अली अमीन गंडापुर को, जो डिजर्व करते हैं हर एतबार से। फेडरल मिनिस्टर मेरे साथ कैबिनेट में मौजूद थे, मैंने काम किया हुआ है, रिलेंटलेस वर्कर है। ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो सीधा सीधा हो, वर्कर आदमी हो, खड़ा होने वाला हो। और इमरान खान का सही मानों में वो बबर शेर सिपाही है। मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है लोटाबाजी के जरिए से, जो लोग गए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आईन के आर्टिकल 63 की रूह से वो नाअहल हो जाएंगे। अब ये वो वाला जमाना नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आदमी जाएगा, खरीदा जाएगा और गवर्नमेंट में बैठा रहेगा, इसलिए कि सबकी वीडियोज हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके एफिडेविट हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके बयानात आपके पास है मीडिया के ऊपर। ये सफिशिएंट मटेरियल है। और 3 शराइत हैं किसी को हटाने की, या किसी पार्टी के निशान पे लड़ा हो और उसकी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हो, या उसकी हमायत से जीता हो, या उसने पार्टी में निशान ना हो, उसको नामजद किया हो। तो हमने तो सारे नामजद किए हुए हैं, इसलिए मेजॉरिटी खड़ी है। जो खड़े हैं उनको शाबाश देता हूँ, खड़े रहो, डटे रहो। मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान के अंदर किसी माफिया का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो माफिया को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, मैं आप उसकी तरफ से आता हूँ, आपको बताता हूँ। मैं असल सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस था, वो ऑपोजिशन में भी था और वो हुकूमत में भी था, उसके पास सूबाई हुकूमतें भी थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे, ये सामने वाले हाउस में नेशनल असेंबली के अंदर। अब ऐसा नहीं चलेगा जो ये कहा जा रहा है कि जिसका पेट फाड़ के चोरी का माल निकालना था उसके साथ गुफ्तगू करना, और जो कहता था कि मैं चोरी का माल निकालूंगा उसके साथ गुफ्तगू करना। ऐसा ही है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े मनसब वजारत उज़्मा पे और सबसे बड़ी काबीना, वफाकी काबीना पे डाकुओं का एक पक्के के डाकुओं का गैंग, वो आपके घर में कोई दाखिल कर दे और कहे कि अब मैं आपका चौकीदार हूं, मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूंगा। डाकू हमारे घरों में दाखिल ना करो, ऐवान इक़्तिदार में दाखिल ना करो, जिनको आपने कहा हुआ है कि ये सारे नाकाम हैं, ये बेमुराम हैं और ये बेअंजाम लोग हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के लिए यहाँ आए हुए हैं। सारी तकरीरें आपके रिकॉर्ड के ऊपर हैं। इसलिए ये जो PDM 2 का ड्रामा है, ये सीरियल 2 भी सीरियल 1 की तरह से फेल होगा और इसका वाहिद नतीजा ये निकलेगा कि इस्तेकाम लाने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी कामयाबी का रेशो वही है जो जनरल इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी जो बनाई गई थी उसकी कामयाबी का रेशो है, और एंड में जाके उसका अंजाम वही होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को एक नए इम्तहान से निकालने के लिए पाकिस्तान के वोटर्स की वोट को तौकीर दी जाए, उसका एहतराम किया जाए, आईन का एहतराम किया जाए। आज इलेक्शन कमीशन भी ये बात सुन के हैरान था बलूचिस्तान के रिजल्ट्स के बारे में, जब मैंने तफसीलात पेश की और कराची के रिजल्ट्स के बारे में मैंने तफसीलात पेश की। पूरी कौम मुत्तहिद है, एक तरफ खड़ी है, पूरी कौम ने वोट दिया हुआ है, उसके वोट के मुताबिक अगर नताइज नहीं होंगे, जितनी मर्जी मोहरें आप मारने जाली, जितने मर्जी जाली फॉर्म आप 45, 46, 47, 49 तक आप चले जाएं, 145 तक चले जाएंगे, तो तब भी ये निज़ाम नहीं चल सकता जब तक इसको पब्लिक की बैकिंग नहीं होगी। इसलिए कि ये वो निज़ाम है जिसको वोटिंग में पब्लिक ने मुस्तरद किया, और ये वो निज़ाम है जिसको, यार मैं चिटों वाले नहीं हूँ, वो दूसरी तरफ है, पटवारियों का है चिटों वाला। तो जिसको पब्लिक ने मुस्तरद किया और उसके साथ ही उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुस्तरद किया, अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुस्तरद किया, बरतानिया की गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद किया, डोंट डिस्टर्ब, उसको मुस्तरद किया, कनाडा की गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद किया, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद किया, यूरोपियन यूनियन ने। कोई एक आलमी इदारा ऐसा नहीं है जो कहे कि हमें पाकिस्तान के इलेक्शन जो 9 फरवरी को हुए, मैं 8 फरवरी की बात नहीं कर रहा,
ये याद रखना, 2 इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन हुआ है बैलेट से जो 8 फरवरी को हुआ है, नवाज शरीफ ने दूसरा इलेक्शन कराया है और PDM-2 ने दूसरा इलेक्शन कराया है 9 फरवरी को जो बुलेट से हुआ है। इसलिए बैलेट भारी है, बैलेट देने वाले करोड़ों लोग हैं, बुलेट से रिजल्ट तब्दील करने वाले ROs, AROs, उनकी बयानात आपके सामने है। इसलिए ये इलेक्शन की इतनी बड़ी चोरी ऐसी नहीं है कि जो हम हजम होने देंगे। हमें गवर्नमेंट वफाक में भी बनानी है, KP में हमने अनाउंस कर दिया, इंशाल्लाह पंजाब में भी हमारी हकीकत है। और किस बेशर्मी के साथ ऊंची ऊंची बुलंद बुलंद चीखें मार के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले और करने वाली अब ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 लोटा हमने और खरीद लिया, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की झोली में एक और पराया बेटा है, आइए इसका अकीका करें। अकीका अपने बेटे का होता है, पड़ोसी के बेटे का नहीं होता। हम इन इलेक्शंस को जहां जहां धांधली हुई है मुस्तरद करेंगे और इसके खिलाफ हम एक फॉर्मिडेबल फाइट भी देंगे, फॉर्मिडेबल फाइट, तगड़ी फाइट देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। जिस तरह पहले आप बल्ला भी नहीं था, बल्लेबाज भी नहीं था, आप सब ने मिलकर फेंटा दिया, उससे तगड़ा फेंटा हम देंगे आप इंशाअल्लाह अज़ीज। हम इनको पार्लिमानी मैदान में, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा जिस तरह से लोगों की तवक्को है। लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं और ये कहते हैं कि जनाब समीउल्लाह से कलीमुल्लाह कि आपको RO ने आपके साथ ज्यादती किया, फिर आप RO के पास चले जाएं। आज मैंने उनको सेक्शन 9 पढ़ाया है। मैंने कहा कि आप कोई इलेक्शन भी पूरे का पूरा उड़ा सकते हैं, कोई उनका फैसला आप सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के सब सेक्शन 3, मैंने कहा ये इख्तियार आपको इस्तेमाल करने हैं और ये इख्तियार 60 दिन के अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन भी हो जाए, मैं पाकिस्तान के उम्मीदवार जो उनको बताना चाहता हूँ, अगर किसी का नोटिफिकेशन भी हो जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम के मुताबिक उसकी सीट उड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। मुस्तकबिल पाकिस्तान में आपका है, किसी माफिया का मुस्तकबिल नहीं है जो सिर्फ कमाई करने के लिए आता है और फिर लुटे पे फोटो की पॉलिसी के मुताबिक चला जाता है। इनसे कौम ने हिसाब ले लिया, कौम का फैसला माना जाए। अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो ऐसा सिस्टम लाएंगे कि आइंदा के बाद जानते भी ना हो, मैंडेट पे भी ना किएगा, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है। और कोई सवाल इस पे मैं जवाब देता हूँ। इलेक्शन कमीशन से आपको तवक्को है कि इंसाफ मिलेगा आपको? हमें सिर्फ आपने मुझे यही पूछा था कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा हम आपकी तरफ देख रहे हैं, शुक्रिया पूरी कौम का। आप सब ने हमें मायूस नहीं किया, आप इकट्ठे रहिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो मसनूई अकीका हो रहा है पड़ोसी के बेटे का नवाज शरीफ के घर में, ये नहीं चल सकता, नहीं चलने देंगे इसको पाकिस्तान के लोग। सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए थे, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मेरे जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इन्ना दुआ दे तबार कोई नहीं। इसने पंजाब हाउस किया सी शहबाज शरीफ है और उसने उठ के वो रंगीला वाला पोस्ट भी बनाया था, ये मुकर गया था, अगले दिन अब्बासी निकला उसमें से। अब भी कोई पता नहीं है, लेकिन एक बात मैंने आपको शुरू दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। पूरा पिंड ना होवे इसके बावजूद भी इन्हें नहीं बढ़ना कुछ भी। देखें पंजाब की तारीख में पहले भी एक माई जंदा आई है,